बात वाङ्मय में कहा गया है। मियम अदुत्थम अणुवी भास शयान मध्य लहई प्रशंसनम आश्रय। हमारे जीवन में शरीर और आत्मा ये दो तत्व हैं। इन दो के सिवाय अगर किसी को माने तो फिर भाषा भी है, मन भी है, यानी आत्मा और पुद्गल, बस इन दो चीज़ों का बड़ा योग है। और विस्तार में जाएं तो हमारे जीवन में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इन अनेक द्रव्यों का भी योग है। यह सृष्टि क्या है, इस प्रश्न का उत्तर जैन वाङ्मय के आधार पर यह दिया जा सकता है। सद्द्रव्यात्मको लोक है। जहाँ 6 द्रव्य हैं वह लोक है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, इस लोक में 6 द्रव्य हैं। इन 6 को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए तो जीव और अजीव ये दो ही द्रव्य या तत्व इस लोक में हैं। तो हमारे जीवन में शरीर और आत्मा, इन दोनों का मिश्रित रूप है। और मिश्रित रूप होने से फिर हमारे जीवन में भाषा भी है, मन भी है, पर्याप्ति है, प्राण है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति कर सकते हैं। भाषा न हो, न लेखन के रूप में भाषा हो, न भाषण के रूप में भाषा हो, तो विचारों के संप्रेषण में संभवतः असुविधा हो सकती है। परंतु व्यवस्था दुनिया की ऐसी है कि आदमी के पास मन भी है, भाषा भी होती है। कोई बोल न सके वो अलग बात है, और यूँ शरीर भी होता है। भाषा का हम उपयोग करते हैं, परंतु भाषा कैसे काम में लेनी चाहिए, कैसी काम में लेनी चाहिए, कहाँ काम में लेनी चाहिए, कब काम में लेनी चाहिए, क्यों काम में लेनी चाहिए, ये अनेक प्रश्न हैं। कब बोलना, कैसे बोलना, कहाँ बोलना, क्यों बोलना, इन प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त करके या स्वाभाविक रूप से इनके उत्तर प्राप्त हो जाएं, फिर भाषा का उपयोग करें। तो भाषा के द्वारा, बोलने के द्वारा तो कितनों का कल्याण किया जा सकता है। बोलने के द्वारा कितनों की समस्याओं को समाधान दिया जा सकता है। बोलने के द्वारा कितनों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा सकता है। भाषा का दूसरा पक्ष, अंधेर पक्ष देखें। उजला पक्ष भी है तो अंधेर पक्ष है कि बोल करके कितना झगड़ा किया जा सकता है, बोल करके कितनों को दुखी बनाया जा सकता है, झूठी झूठी बातें करके दूसरों को फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। तो भाषा का एक उजला पक्ष है, दूसरा अंधेर पक्ष है। बस यह विवेक आदमी में हो कि मुझे बोलना है,
कैसे बोलना है। अगर 3 बातों पर ध्यान दे लिया जाए कि मिथ ज़्यादा नहीं बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना, फालतू नहीं बोलना, नियम अदुत्थम अणुवी भाषय, मुझे परिमित बोलना है, संयमित बोलना है, अनावश्यक नहीं बोलना है। अदुत्थम, अदोष, अदुष्ट, दोष रहित बोलना है। झूठ बोलना भाषा का दोष है, और कहीं कटु बोलना भी भाषा का दोष हो सकता है। छल कपट युक्त बोलना भी भाषा का दोष हो सकता है। निर्दोष भाषा बोलना, परिमित बोलना, और जो बोला जाए वो निर्दोष होना चाहिए। तीसरी बात शास्त्र में जो बताई, अणुवी भाषाई, विचार पूर्वक बोलना चाहिए। कोई खास बात कहनी हो तो पहले सोचना चाहिए, ध्यान देकर के बोलना चाहिए। हर कोई बात हर कहीं हमें नहीं बोलनी चाहिए। पुब्बिं बुद्धि ए पाशेत्ता पच्छा वक्क मुदाहरे, पहले बुद्धि से ध्यान देकर फिर आदमी को कोई खास बात कहनी हो तो कहनी चाहिए। तो ये हमारे आगम में एक भाषा का बड़ा विवेक दिया गया है। 10वें आलियम का 7वां अध्ययन भाषा पर है। 55वां आगम में भी भाषा पर वर्णन है। तो यह भाषा हमारी बढ़िया रहे। आज हम राजनगर आए और राजनगर राजसमंद परम पूजनीय हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य आद्य अनुशास्ता आचार्य भिक्षु की पूर्व अवस्था वाले साधु जीवन से जुड़ा हुआ है। और राजनगर जहाँ बोधि स्थल की संज्ञा इसे प्राप्त है। और मेरे मन में विचार आया है कि तेरा पंथ के उत्पन्न होने में किसी दृष्टि से राजनगर का योगदान है। राजनगर के जैन श्रावकों का योगदान है तेरा पंथ के उत्पन्न होने में। क्यों योगदान है? अगर राजनगर के श्रावक थोड़ा प्रतिरोध नहीं करते, यानी प्रतिरोध की क्षमता कि अपराध हो रहे हैं, गलत हो रहा है, वो हो रहा है, एक तो हम भी ठीक है हो रहा है, देख लिया सुन लिया, अपने मौन रखो, अपने मौन रखो, अपने क्यों बोल के खारा बनना, अपने मौन रखो, वो जाने वो करे। एक तो यह चिंतन है, एक एक सम्यक अहिंसा पूर्ण प्रतिरोध किया जाए कि गलत क्यों हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लगता है राजनगर के उस जमाने के कुछ लोगों में संभवतः प्रतिरोध की क्षमता थी कि प्रतिरोध करें, ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसा इतिहास में वर्णन आता है, राजनगर के उस समय के तेरापन तो हुआ ही नहीं था, पहले की बात है। राजनगर के श्रावकों ने प्रतिरोध का कार्य किया कि साधुओं को वंदना करनी छोड़ दी कि इस वर्तमान के साधु ठीक नहीं पाल रहे हैं, तो वंदना करनी छोड़ दी। यह वंदना करना छोड़ना राजनगर के श्रावकों की प्रतिरोधात्मक क्षमता का एक उदाहरण शायद हो सकता है। और वो स्थिति बनी तब भीखण जी महाराज को राजनगर भेजा गया। उनके गुरु रघुनाथ जी महाराज भीखण जी महाराज को भेजा, तो इतिहास में हमारे आता है। और भीखण जी महाराज यानी हमारे परम पूजनीय भिक्षु स्वामी स्थानकवासी मुनि की अवस्था में राजनगर पधारे। और स्वामी जी का अपना बुद्धि का वैभव या समझाने का तरीका और राजनगर के श्रावकों पर प्रभाव था कि भिखण जी जैसे बैरागी और बैरागी साधु आए हैं। चर्चा वार्ता हुई और
भिखण जी महाराज ने लोगों को इस बात के लिए सहमत बना लिया कि वे श्रावक साधुओं को यानी भिखण जी महाराज को कहते हैं वंदना करना शुरू कर दिया। और वंदना करना शुरू करा दिया तो एक सफलता तो मिल गई। तो सफलता तो मान लो मिल गई, पर वो सफलता एक दृष्टि से वो वैसे बढ़िया सफलता नहीं थी। मानो कोई प्रकृति में क्या हुआ कि काम तो कुछ दूसरा होना है और दूसरा काम होना है, तो वो बुखार का प्रकोप हो गया। तो मैं दूसरी बात यह कहना चाहूँगा, गलत न हो तो, तेरा पंथ की उत्पत्ति में पहला योगदान तो राजनगर के जैन श्रावकों का मान लें, दूसरा योगदान बुखार का मान लें कि बुखार आ गया, वो भी निमित्त। अगर बुखार नहीं आता तो पता नहीं स्वामी जी यह चिंतन करते कि नहीं करते, पर बुखार आ गया। तो स्थूल भाषा में मैं तो बुखार का आभार मानूंगा कि बुखार आया और स्वामी जी को सोचने का मौका मिला। तो वो बुखार भी राजनगर में आया, शारीरिक अस्वास्थ्य हुआ। तब भिखण जी महाराज ने सोचा, अरे ये क्या हो गया, शरीर में ये गड़बड़ कैसे हो गई। तब भीतर से मानो कोई एक बोधि कह दे, प्रेरणा जागी कि मैंने राजनगर के श्रावकों को जो जवाब दिया या बातचीत की है वो बढ़िया नहीं की, उनकी बातों में दम है। तो दम है तो मुझे चिंतन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। संकल्प जाग गया, मेरा बुखार ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो पुनर्विचार करूं आगमों के आधार पर, साध्वाचार विचार जो भी पर मैं ध्यान दूं। तो यह है बुखार का आना। और फिर स्वामी जी ने, भिखण जी महाराज ने जो एक रास्ता लिया आगम का, आगम वांग्मय का आलोडन विलोडन मंथन किया, और जो उनको उनकी दृष्टि में नवनीत मिला होगा उसको उन्होंने प्राप्त किया। तो बगड़ी का संबंध है तेरा पंथ के साथ, केलवा का संबंध है। तो केलवा बाद में, बगड़ी बाद में, पहले तो राजनगर होना चाहिए। राजनगर हुआ तब आगे जाके बगड़ी की घटना हुई, बगड़ी की घटना हुई तब आगे जाकर केलवा की घटना घटी। तो केलवा नंबर 3 पर होना चाहिए, बगड़ी नंबर 2 पर, राजनगर नंबर 1 पर है। अच्छा, तो तेरा पंथ की उत्पत्ति का एक अपेक्षा से एक बड़ा श्रेय है, वो राजनगर के प्रसंग को है, राजनगर के श्रावकों को है, जिन्होंने प्रतिरोध किया। प्रतिरोध कह दें, विरोध न कहें, प्रतिरोध कह दें। और उनका वो प्रतिरोध हुआ, तब भिखण जी महाराज का यहाँ आना हुआ, और फिर यह सारी आगे क्रांति की सारी जो बात हुई। तो यह बोधिस्थल के रूप में प्रतिष्ठित राजनगर है, यहाँ हमारा आना हुआ। और परम पूज्य गुरुदेव तुलसी तो कलकत्ता से राजनगर पधारे। विक्रम संवत 2016 का चतुर्मास कलकत्ता में किया, एक ही शेष काल में। कहाँ कलकत्ता चलते 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 राजनगर पधार के विक्रम संवत 2017 का चतुर्मास राजनगर में किया था। बहुत लंबी यात्रा, संभवतः गुरुदेव तुलसी के जीवन की सर्वाधिक लंबी यात्रा वो यात्रा रही होगी। कलकत्ता से राजनगर की यात्रा सर्वाधिक लंबी यात्रा संभवतः उनके जीवन की वो यात्रा थी। तो गुरुदेव तुलसी का राजनगर पधारना, केलवा भी साथ में जुड़ा हुआ था, चतुर्मास राजनगर को मिला। तो यह राजनगर का क्षेत्र और जहाँ हमारा आना हुआ है, जैसा बताया गया सन 2011 में हम केलवा से राजनगर आए थे। और गुरुदेव तुलसी का अनुकरण, गुरुदेव तुलसी राजनगर से मतलब केलवा में वो पूर्णिमा का प्रोग्राम करके फिर राजनगर चतुर्मास के लिए पधारे। और हम लोग केलवा में चतुर्मास करना था, पहले बीच में राजनगर आए, फिर केलवा गए।
तो यही वो स्थान मान लें। यानी हमने भी मान लो कि भी केलवा बाद में पहले राजनगर, तो पहले राजनगर बाद में केलवा का चौमासा है। तो मेरी भूल न हो तो मेरा विचार यह कि नंबर 1 राजनगर है, नंबर 2 बगड़ी है, नंबर 3 केलवा, क्रम से यानी कालक्रम से नंबर 1 राजनगर है, कालक्रम से नंबर 2 बगड़ी है, कालक्रम से नंबर 3 वो केलवा होता है। क्योंकि घटना जो हुई है तेरा पंथ का उद्भव हुआ है, तो तेरा पंथ की वो उद्भव से पूर्व की भूमिका है, मूल बीज, वो बीज या मूल राजनगर में पैदा हुआ, आगे बगड़ी में थोड़ा आगे बढ़ा, फिर केलवा में अच्छी तरह मानो जन्म सा हो गया। तो आज ऐसे राजनगर में हमारा आना हुआ है। और हमारे परम पूजनीय भिक्षु स्वामी का यह 300वां जन्म वर्ष है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष चल रहा है। इस वर्ष के दौरान राजनगर भी आना हो गया है, यह एक विशेष बात है। इस वर्ष के दौरान स्वामी जी से जुड़े हुए वर्ष के दौरान यह राजनगर में आना हुआ। राजनगर ही नहीं, प्लानिंग के अनुसार 5 क्षेत्रों में इसी वर्ष में जाना है। आज से मतलब शुरुआत हो गई, अब राजनगर नंबर 1 में आ गया, आगे कल संभवतः केलवा है, फिर आगे अपने सिरियारी है, कंटालिया है, बगड़ी, तो 5 स्थान आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए हैं। इस आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष में 5 क्षेत्रों में जाने की हमारी प्लानिंग है। 5 में आज नंबर 1 में राजनगर हमारा आना हुआ है। तो राजनगर के श्रावक समाज में भी खूब धार्मिक चेतना अच्छी बनी रहे। यहाँ के सभी लोगों में अपने तेरा पंथ के जो हमारे धर्म की जो विधियाँ सामायिक है, स्वाध्याय है, आदि आदि है। फिर अनुव्रत की बात, आचार्य श्री तुलसी को दीक्षा लिए 9 दिसंबर को पौष कृष्णा पंचमी को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो गुरुदेव तुलसी का ये अनुव्रत आंदोलन का भी कार्यक्रम है। तो अनुव्रत की भी बात, जो यहाँ अनुव्रत विश्व भारती भी इधर, तो सब अनुव्रत का इधर प्रेक्षा ज्ञान जीवन विज्ञान जो कार्यक्रम है सबका यथा योग्य उपयोग प्रयोग यहाँ चलता रहे और लोगों में खूब धर्म की जागरणा रहे, यह कामना है।